हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं भारत की डिफेंस साइबर एजेंसी के बारे में। हाल ही में भारत की डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की तरफ से भारत की डिफेंस साइबर एजेंसी को स्पेस और साइबर वॉरफेयर के मामले में और भी ज़्यादा एक्सपैंड और एडवांस करने को लेकर डिस्कशंस स्टार्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में और मॉडर्न वॉरफेयर में जिस तरीके से साइबर अटैक हो रहे हैं, जरूरी है कि भारत इसके लिए पूर्ण रूप से रेडी रहे। हमारे दोनों एनिमी द्वारा इस तरीके का वॉरफेयर हमारे खिलाफ काफ़ी लंबे टाइम से किया जा रहा है और इसी से निपटने के लिए गवर्नमेंट द्वारा डिफेंस साइबर एजेंसी को एस्टैब्लिश किया गया था, जो कि पिछले 5 सालों से भारत को साइबर हमलों से बचा रही है। और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों फोर्सेस द्वारा भी अलग अलग साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी एस्टैब्लिश किए गए हैं, लेकिन इस वक्त मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि ये बेहद ही स्मॉल लेवल पर है, जिसे कमांड लेवल पर ले जाने की ज़रूरत है। क्योंकि इंडियन आर्मी में एजेंसी नाम से कोई भी चीज़ नहीं होती है, बल्कि ब्रिगेड, डिवीज़न, कॉर्प्स और कमांड लेवल होती है। तो इंडियन डिफेंस साइबर एजेंसी को भी इसी तरीके से हर एक लेवल पर बनाए जाने की ज़रूरत है, जिसके ऊपर वर्क भी चल रहा है। और इस वक्त जो डिफेंस साइबर एजेंसी कंट्री के अंदर ऑपरेशनल है, तो ये इंडियन आर्मी के साइबर कमांड के लिए एक बेस के रूप में काम करेगी और आने वाले 3 से 5 साल के अंदर साइबर वॉरफेयर को ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर डिवाइड करके बनाया जाएगा, जैसे कि साइबर ब्रिगेड, साइबर डिवीज़न, साइबर कॉर्प्स और साइबर कमांड। इसमें से जो साइबर वॉरफेयर कमांड होगी वो फुल स्पेक्ट्रम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के साथ साथ सभी टाइप के हमलों को न्यूट्रलाइज करने वाली भारत की सुप्रीम कमांड होगी। वहीं इसके साथ साथ भारत स्पेस वॉरफेयर के ऊपर भी वर्क कर रहा है और आने वाले टाइम में जब थिएटर कमांड बनाई जाएंगी, तो इसमें से एक थिएटर कमांड हमें साइबर एंड स्पेस को लेकर डेडिकेटेड दिखेगा, जो कि शो कर रहा है कि इसके ऊपर वर्क फुल फ्लैश तरीके से चल रहा है। हाल ही में VR चौधरी सर, जो कि एयर चीफ हैं, उनके द्वारा भी एक बयान देखने को मिला था, जिसमें उनका कहना था कि भारत को अब स्पेस वॉरफेयर के लिए रेडी होना चाहिए और अब ये हाई टाइम है कि भारत को स्पेस वेपन डेवलप करने चाहिए। मॉडर्न वॉरफेयर में जब भी किसी 2 पावरफुल जाइंट के बीच में वॉर होगी, तो सबसे पहले सैटेलाइट टारगेट किए जाएंगे, फिर इंपॉर्टेंट मिलिट्री कमांड के ऊपर साइबर अटैक किए जाएंगे। और ये 2 चीज़ ऐसी है कि जो भी कंट्री इस डोमेन में महारत हासिल करेगा, वो फ्यूचर वॉरफेयर में अपने एनिमी कंट्री के ऊपर एज हासिल करेगा। साथ ही इस वक्त भारत की स्पेस डोमेन को साइबर की तरह ही डिफेंस स्पेस एजेंसी देख रही है, जो कि अगेन एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और बेहद ही स्मॉलर लेवल पे है, लेकिन इसी एजेंसी को थिएटर कमांड के साथ इवॉल्व करके स्पेस और साइबर थिएटर कमांड में बदला जाएगा और ये भी एक ट्राई सर्विस कमांड होगी, जो कि इस वक्त बेंगलुरु में स्थित है। यानी कि स्पेस और साइबर वॉरफेयर के लिए नींव तो रख दी गई है और अब इसे एक्सपैंड और एडवांस करने को लेकर वर्क चल रहा है। साथ ही ये 2 ऐसे डोमेन हैं जहां भारत को इंडिपेंडेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D की ज़रूरत पड़ने वाली है और खासकर प्राइवेट कंपनीज़ को इस मामले में आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि DRDO सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से R&D करेगी, लेकिन अगर आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन चाहिए तो प्राइवेट कंपनीज़ का आगे आना बेहद ज़रूरी है। भारत स्पेस वॉरफेयर के मामले में एंटी सैटेलाइट किल व्हीकल, BMD सिस्टम और डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें से 2 बनकर रेडी हैं। वहीं डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वेदा बन रहा है। इसमें से जो एंटी सैटेलाइट किल व्हीकल है, ये एनिमी के सैटेलाइट को किल करने के लिए है। BMD सिस्टम के थ्रू एनिमी के बैलिस्टिक मिसाइल को एक्सो एटमॉस्फेयर में ही किल करने के लिए है। वहीं अगर हमारे सैटेलाइट किल किए जाते हैं, तो फ्रिक्वेंटली और सीक्रेटली सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए वेदा बनाया जा रहा है। तो इन सब को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भारत अपने स्पेस और साइबर वॉरफेयर के ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा है और आने वाले 5 साल के ऊपर हमें इसके ऊपर डेडिकेटेड एक थिएटर कमांड दिखेगी। तो इस सब के ऊपर आप सबकी क्या राय है, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।